निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे बीच में है। लगातार वर्ष 2018 से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूती समय समय पर देते रहे हैं। गरीबों शोषितों के हितों की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश जी और माननीय कुमारी बहन मायावती जी को, जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस प्रदेश में जो 2018 में 85% जनता के वोटों को बिखराव को इकट्ठा करके जो गोरखपुर की जीत सुनिश्चित की और एक इतिहास रचा, मैं उसके लिए बधाई देता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज पुनः 2019 के आम चुनाव में फिर संविधान खतरे में है, देश के नौजवान और किसानों का हित खतरे में है और एक जुमलेबाज पार्टी के हाथ में जो सत्ता आ गई और देश के लोग गुमराह होकर जो सत्ता दे दिए, जो संविधान में मिला हुआ हक हिस्सा है 70 सालों से, जिन्हें नहीं मिला था उन्हें दिलाने के लिए आज हम लोग पुनः, जैसे गोरखपुर में एक इतिहास रचा था, फूलपुर कैराना नूरपुर में रचा था, उसी तरीके से 2019 के इस आम चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा जाएगा। इसके लिए आज गठबंधन हो रहा है। मैं देश की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि देश के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले शोषितों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था दी थी, देश में गिनती कराने की व्यवस्था दी थी। तो मैं चाहता हूं कि देश की गिनती के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10% का आरक्षण दिया है तो देश की जनता की गिनती के आधार पर गिनती को भी जितनी जातियां हैं उनके ऊपर उनको ओपन करें और गिनती के आधार पर उसमें जितने लोग हैं उनका शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, देश की जो राजनीति में है उसमें गिनती के आधार पर सबको हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारा मानना है, हमारी पार्टी का इस पर समर्थन है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले से इलाहाबाद में मैं संकल्प लिया था कि अगर माननीय कांशीराम ने संकल्प लिया, एक इतिहास रचा, तो उनके जो सपने हैं, जो बचे सपने हैं, जो वोटों का बिखराव हो रहा था 2014 से 2017 में, वो वोट इकट्ठा करके जो हम लोगों ने इतिहास गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में रखा, वो पुनः इतिहास अभी 2019 के इस चुनाव में देखने को मिलेगा और सारा वोट इकट्ठा होकर इस गठबंधन के साथ रहेगा। हम लोग उसको एक साथ मिलकर इस चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्ग के एक जात से लड़ा करके सारी अति पिछड़ी जातियों का वोट हासिल किया और उसने ये संदेश दिया कि अति पिछड़ी जातियों में जितनी भी छोटी छोटी जातियां आती हैं उनका हक और हिस्सा अकेले एक जात के लोग खा रहे हैं और इन सारे लोगों को एक सपना दिखा करके गोल बंद करके उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बनाई। लेकिन आज भाजपा की सरकार बनने के बाद अगर आप आंकड़ा उठा करके देखिए तो पूरे पिछड़ों का हक कौन खा रहा है। भाजपा की सरकार बनते ही पिछड़े और दलित जातियों के आरक्षण पर यह स्थिति लागू कर दी गई कि वो अब अगड़े जनरल कैटेगरी में चाहे कितना भी अंक प्राप्त कर ले नहीं जा सकते। 85% आबादी को 49% में सीमित कर दिया गया और 15% लोगों को 50% कर दिया गया। अभी आंकड़ा उठा करके इधर देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियां हुई हो, 364 पद समीक्षा अधिकारी के हुए, ओबीसी 0, एससी 4 पद एससी के लिए आरक्षित किया गया। अभी चकबंदी लेखपाल की निकली, 1364 पद, एक भी ओबीसी का उसमें रिजर्वेशन नहीं। सारा का सारा रिजर्वेशन ओबीसी और दलितों का खत्म किया जा रहा है और एक खास वर्ग को भाजपा फायदा पहुंचा रही है। अब इस साजिश को सारी अति पिछड़ी जातियां समझ चुकी हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार 2019 में पूरा बैकवर्ड लामबंद होकर के साथ देगा
और भाजपा को जो आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं भी अति पिछड़ी जात से आता हूं। मैं सारे अति पिछड़ी जात के नेताओं से जब बात करता हूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा की इस साजिश को लोग समझ चुके हैं, और यदि वाकई में सामाजिक न्याय भाजपा देना चाहती है तो मैं अखिलेश जी के इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सारी जातियों की जनगणना करा करके जिसकी जो हिस्सेदारी भागीदारी है उतना परसेंट दे दे, सामाजिक न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करना चाहती, वो सिर्फ पिछड़ों को लड़ाना चाहती है और लड़ा करके वोट लेना चाहती है। अब भाजपा की यह मनसूबा 2019 में कामयाब होने वाला नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से, जिस सहजता से अखिलेश यादव जी सारे पिछड़ी जातियों को, सारे दलित जातियों को सम्मान दे रहे हैं, उनके हक और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम सभी लोग इनके नेतृत्व में सुरक्षित हैं, और हम लोगों का पूरा समाज और पूरा पिछड़ी जातियों के लोग अखिलेश जी के नेतृत्व में आने वाले 2019 के चुनाव में काम करेंगे। उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपने भी समय समय पर अपनी बात रखने का काम किया है। मैं दोनों नेताओं को बधाई देता हूं कि महागठबंधन में, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी है, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है देश का, न केवल देश बल्कि दुनिया की नज़र है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। और हमें अब आज भरोसा है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, अभी तक जो सुनने में आ रहा है, उनके मुद्दे केवल विपक्ष, फिर विपक्ष, विपक्ष और चौकीदार के अलावा मैं नहीं समझता हूं कोई मुद्दे पे बात कर पा रहे हैं। और सब ताकतें लगाने के बाद भी अभी जन समर्थन नहीं जुटा पाए हैं। मैं पहले भी कहता था, आज फिर कहता हूं कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और भारी संख्या में निराशा जो फैलाई है, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की टीम अध्ययन कर रही है कि आखिरकार पढ़ाई और रोजगार से वंचित करने के लिए ये जो साजिशें हो रही हैं, उसका अध्ययन कर करके हम आपके सामने भी उन बातों को रखेंगे। आखिरकार ये साजिश क्यों हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। पढ़ाई न हो पाए, रोजगार न मिल पाए, इसका अध्ययन कर करके बहुत जल्दी आपके बीच में भी हम समाजवादी लोग बात रखेंगे। वहीं हमारी टीम इस बात का भी अध्ययन कर रही है कि बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों की योजनाएं चल रही हैं। समय समय पे योजनाएं बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन अभी भी गरीब खुशहाल नहीं हो पाया है। और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कभी कभी उदाहरण पेश किए जब सत्ता में आए। इसलिए इस बात की भी अध्ययन कर रहे हैं कि आने गरीब कैसे खुशहाल हो और अपना सम्मान का जीवन जी सके। उस अध्ययन के बाद, उस रिपोर्ट के बाद हम समाजवादी लोग भी अपने चुनावी जो वादे होंगे उसमें शामिल करने का काम करेंगे। बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे सूखा थी, उस समय पहली बार इस तरह का समाजवादी पैकेट बांटा गया जिसमें दाल थी, आटा था, आलू का इंतजाम किया गया था, घी का इंतजाम किया गया था और साथ ही साथ चावल का भी इंतजाम कर दिया गया था। दूध का 1 किलो का मिल्क पाउडर का भी इंतजाम कर दिया गया था और कड़वा तेल का भी इंतजाम कर दिया गया था। समाजवादी पेंशन भी दे दी थी और समाजवादी सरकार में जो लोहिया आवास मिलता था वो 3,05,000 का आवास मिला करता था। तो अगर इन सब चीजों को शामिल कर लें,
इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उदाहरण पेश किया है गरीबों की मदद करने का, और देश में इकलौती योजना चलाई थी समाजवादी लोगों ने, समाजवादी पेंशन, जिसमें 500 रुपया प्रति महीना महिला सदस्य को मिलती थी उस परिवार की, और उसी की नकल कर करके अभी बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी से बंटवाया गोरखपुर में किसानों को 500-500 रुपया। ये 500-500 रुपया वो बचत कर करके लाए हैं जिसमें खाद का 5 किलो काटा था, वो बचत का पैसा दिया है, अभी कोई मदद नहीं की है। इसलिए चुनाव से पहले कभी किसी ने 15 लाख कहा था, वो 15 लाख नहीं मिले। अब जो बात आई है सामने, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादियों का उदाहरण था। 3,05,000 का गरीबों का घर कौन देता था जिसमें सोलर पैनल होता था? कम से कम गरीब टीवी भी देख ले, मोबाइल भी चार्ज कर ले। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन कर करके ऐसा गरीब के लिए समाजवादी पैकेज लाएगा जिससे कि गरीब खुशहाल हो और सम्मान का जीवन जी सके। गरीबों को आबादी के हिसाब से योजना मिल रही थी, जिसमें अल्पसंख्यक को 20% पेंशन देने का काम भी चल रहे थे। तो अगर कोई योजना चले तो वो योजना ऐसी हो, सभी को मिले, तभी तो होगा कि सबका साथ सबका विकास। पता लगा कुछ को मिल गया, कुछ को छूट गया। इसलिए आबादी के हिसाब से भी वो योजना चलाई थी। कुछ लोग उसमें गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। लेकिन आपको याद होगा हाई कोर्ट में भी, हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट ने भी हमारी सरकार की योजना को वैसा ही लागू करने के लिए सलाह दी, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इससे सुंदर योजना गरीबों के लिए नहीं हो सकती है, और खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए वो योजना हमने शुरू की थी। इसलिए जो हम कहेंगे समाजवादी लोग, वो लाखों में भी हो सकती है। और समाजवादी लोग तो देने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लैपटॉप भी एक उदाहरण है। तो जो पैकेज होगा, घर हो, बिजली हो और थोड़ा पेंशन की खुशहाली वाली हो, वो पूरा पैकेज समाजवादी लोग देंगे। अध्ययन के बाद हम आपके सामने आएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।